से शुरू किए देता हूँ। इससे कबल कि मैं उस फहरिस्त के हुजूर चलूँ, काजी नईम एडवोकेट साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, उनसे गुजारिश करूँगा वो अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे साथियों और बहनों, बस मुझे मुख्तसर सी दो बात कहनी है कि हमें अपने बच्चों को तालीम की तरफ ले जाना है। एक सिलसिला चल रहा मोबाइल का, बड़े चला लें तो कोई बात नहीं, वो छोटे बच्चे जो हैं मोबाइल ले लेते हैं और रात को चल रही रील चल रही, उन्हें मोबाइल को अलग रखवा के बच्चों पे ये ध्यान दो कि हमारा बच्चा स्कूल के अंदर 70%, 80%, 90% नंबर लेकर आवे। क्यों आजकल पास होने का कोई फायदा नहीं है, परसेंटेज इतनी बढ़ चुकी है, 90%, 95% नंबर लाते हैं। जो बच्चे अच्छे काबिल होंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो उनका ही कहीं नंबर आएगा। तो मेरी बस यही दरख्वास्त है कि बच्चों को तालीम की तरफ ज्यादा तवज्जो दें। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। काजी नईम एडवोकेट साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया। इंजीनियर उस्मान साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो भी स्टेज पर आएँ। और मास्टर नईमुद्दीन साहब और डॉक्टर ज़मीर अहमद साहब से गुजारिश करूँगा कि उनका भी मोमेंट तो देकर उनका भी खैर मकदम करें। आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए, आप यहाँ मौजूद हैं, ये इस बात की सनद है। ये तमाम शख्सियात हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, ये हमारी ज़िंदगी में एक अच्छी रहनुमाई की दलील हैं। हमारे बीच नसीम त्यागी साहब तशरीफ रखते हैं। नसीम त्यागी साहब, शहजाद प्रधान जी अगर यहाँ तशरीफ रखते हैं, मैं गुजारिश करूंगा स्टेज पर आ जाएं। शहजाद प्रधान जी खोखनी से जो तशरीफ लाए हैं, शहजाद प्रधान जी स्टेज पर आ जाएं। और मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ डॉक्टर ज़मीर साहब से जो कि सेक्रेटरी हैं हमारे, और नईमुद्दीन साहब से कि खैर मकदम कर उनका इस्तकबाल करें। अब्दुल मालिक अंसारी साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मैं गुजारिश करूंगा स्टेज पर आ जाएं। अब्दुल मालिक अंसारी साहब। प्रोफेसर असलम साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा स्टेज पर आ जाएं। प्रोफेसर असलम साहब। और मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ नईमुद्दीन साहब और डॉक्टर ज़मीर अहमद साहब से कि उनका मोमेंट तो देकर उनका इस्तकबाल करें। आदिल मोहसिन साहब जो कि प्रिंसिपल हैं एकता पब्लिक स्कूल के, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो आदिल मोहसिन साहब, वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आए। आदिल मोहसिन साहब। मेटी नेटवर्क के एमडी आसिफ कैफी साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, मैं गुजारिश करूंगा आसिफ कैफी साहब से कि वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आए। आसिफ कैफी साहब। सरधना से तशरीफ लाई चेयरमैन सरधना हमारे बीच इस वक्त नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन उनकी अहलिया रजिया गुलजार हमारे इस खूबसूरत प्रोग्राम में तशरीफ लाई है। मैं गुजारिश करूंगा रजिया गुलजार साहिबा यहाँ तशरीफ रखती हैं कि स्टेज पर आ जाएं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और सरधना से हमारे स्टेज में चार चांद लगाने के लिए, इस महफिल में चार चांद लगाने के लिए तशरीफ लाई है रजिया गुलजार साहब। और मैं गुजारिश कर रहा हूँ फरहीन मैम से कि वो स्टेज पर आए और रजिया गुलजार साहिबा को मोमेंटो देकर उनका इस्तकबाल करें। एक बार जोरदार तालियां रजिया गुलजार साहिबा।
सरदाना से चलकर खतौली आप लोगों की हौसला अफजाई के लिए तशरीफ लाई है। मैं बेहद ममनून हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। अब्दुल मालिक अंसारी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, तो मैं गुजारिश करूंगा स्टेज पर आ जाएं। अब्दुल मालिक अंसारी साहब और आसिफ कैफी साहब जो कि मेट्री नेटवर्क के एमडी हैं। आसिफ कैफी साहब, मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ स्टेज पर आ जाएं। और मोतबर नाम नईमुद्दीन साहब और डॉक्टर जमीर अहमद साहब से दरख्वास्त करूंगा कि मोमेंटो देकर उनका इस्तकबाल करें। खतौली यकीन जानिए बड़े फ़ख्र होता है जब कोई बच्चा यहाँ से तालीमी किसी सल्तनत में तालीमी ग्राफ में कोई अचीवमेंट करता है। तो हमारे बीच अब्दुल मालिक अंसारी साहब जो कि यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, उनकी बिटिया फिज़ा महानूर जो कि पैरामेडिकल एमयू पर आए। मैं अब्दुल मालिक साहब से दरख्वास्त करूंगा कि उस बच्ची को स्टेज पर लेके आएँ। नुमाइंदगी कर रही है हमारी बच्ची, और एक बार जोरदार तालियां फिजा मानूर के लिए। फिजा मानूर जो है स्टेज पर आए, और मैं दरख्वास्त कर रहा हूं फरहीन मैम से कि स्टेज पर आए और फिजा मानूर का इस्तकबाल करें। एक बार जोरदार तालियां बजाकर इस्तकबाल करें फिजा मानूर। हमारे बीच फातिमा परवेज जो कि गवर्नमेंट टीचर हैं, अगर तशरीफ रखती हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा। फातिमा परवेज अगर यहाँ तशरीफ रखती हैं, वो भी बहुत सीनियर और बड़ा मोतबर नाम है फातिमा परवेज, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि वो भी स्टेज पर आ जाएं और अपना एजाज हासिल करें। एक बार जोरदार तालियां बजाकर इस्तकबाल करें फिजा मानूर। जिन बच्चों के मॉडल हैं वो एग्जीबिशन हॉल में पहुंच जाएं, वहां उन बच्चों की जरूरत है। एक बार जोरदार तालियां फातिमा परवेज साहिबा के लिए। एक बच्चा अब्दुल समद खालिद यहां मौजूद है। अब सुनना चाहते हैं उस बच्चे से? कितने लोग शायरी सुनना चाहते हैं उस बच्चे से? ये हमारे प्रधान जी, तैयब प्रधान जी जो हैं, उन्होंने सबसे पहले हाथ उठाया है क्योंकि बाज़ौक़ हैं। चलिए मैं गुजारिश करूंगा अब्दुल समद दाइस पर आए और अपनी शायरी, अपनी गज़ल जो भी वो परफॉर्मेंस देना चाहते हैं वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। अब्दुल समद। अब्दुल समद अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो डाइस पर आ जाएं। अगर कुछ वक्त लगेगा चलिए डॉक्टर असलम साहब, प्रोफेसर डॉक्टर असलम साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, मैं गुजारिश करूंगा स्टेज पर आए। और आज जो हमारा मोटिव है बच्चियों के मुस्तकबिल के लिए, उनकी अच्छी तालीम के लिए, माशरे की फिक्र के लिए,
मैं डॉक्टर असलम कुरैशी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। डॉक्टर असलम साहब प्लीज कम ऑन द स्टेज। जैसा मुझे हुक्म हुआ मैं आपके हुजूर डॉक्टर असलम साहब, एक डॉक्टर असलम कुरैशी भी यहाँ हैं, मैं उनके हुजूर भी चलूंगा, लेकिन डॉक्टर असलम साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल इस्लामिया गर्ल्स एकेडमी का आज ये इजलास, जिसमें साइंस और दुनियात एग्जीबिशन, और इस कार्यक्रम में आप सभी की मौजूदगी, मेरी भी मौजूदगी, मैं बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम हमारे खतौली में हो रहे हैं। और मैं चौंका इसलिए था, डॉक्टर मंसूर साहब मेरे सामने हैं, कभी नाम लगा के डॉक्टर असलम कुरैशी साहब आए, तो बहरहाल कहीं ना कहीं एक ताल्लुक़ का भी असर आ जाता है। बहरहाल यहाँ ख़ास तौर से जो आज ये महफिल सजाई गई है, उसका मोटिव ये है कि हम बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। एक तालीम के सिलसिले में अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि तालीम औरतों की ज़रूरी तो है, मगर खातून खाना हो वो सभा की परी ना हो। तो बहरहाल तालीम ज़रूरी है, लेकिन आज की जो गलत मसरूफियात हैं उनसे हमें उनको बचाना भी है। हर एक बच्ची को उसका हक मिले, तालीम मिले। और मैं अक्सर देखता हूँ कि मेरा ताल्लुक़ एक डिग्री कॉलेज से है, और वहाँ मैं देखता हूँ किस तरह के हालात आज हमारे बच्चों के सामने आते हैं। तो ये हमारी एक जिम्मेदारी, हमारी घरेलू जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उनको तरबियत दें। पहली तरबियत गाह हमारा अपना घर है। माँ को सबसे पहला टीचर बताया जाता है, तो माँओं की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा हो जाती है। और एक बाप का भी रोल कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन उनकी जो एक्टिविटी है उन पर भी हम नज़र रखें, ये ज़रूरी हो जाता है। और एक मैं बड़ी खुशी हुई, अभी डॉक्टर मंसूर साहब ने एक अनाउंस किया था कि बहुत जल्दी हम एक गर्ल्स इंटर कॉलेज भी बनाने जा रहे हैं। तो मैं हकीकत में एक बहुत बड़ी कमी हमें लग रही है कि खतौली में गर्ल्स इंटर कॉलेज नहीं है। उसका इनेकाद होगा, उसकी बुनियाद रखी जाएगी, और ये इस्लामिया गर्ल्स एकेडमी जो अपनी कारकर्दगी से हमारे बीच एक नए पैगाम, एक नया जोश पैदा कर रहे हैं, इसके लिए मैं मुबारकबाद दूंगा MD इस्लामिया गर्ल्स एकेडमी के नईमुद्दीन साहब और ज़मीर साहब को, कि उन्होंने इतनी अच्छी महफिल सजाई है। एक अच्छा मैसेज यहाँ से जा रहा है। और हमने जो चीफ गेस्ट के लिए एक चुनाव किया है, वो भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इकरा हसन का चुनाव किया है, कि जो एक हमारे लिए एक हौसला बनता है, और ख़ास तौर से एक लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, कि किस तरह से हमारी बच्चियाँ आगे जा रही हैं। आज कोई मैदान ऐसा नहीं है कि जहाँ ये ख़वातीन की हाज़िरी दर्ज न हो। तो मैं मुबारकबाद दूंगा कि नईमुद्दीन साहब को भी, ज़मीर साहब को भी और उनकी टीम को भी, और ख़ास तौर से परवेज़ गाजी साहब को, कि एक अच्छी निज़ामत के ज़रिए उन्होंने इस प्रोग्राम को सजाया है, संवारा है और आगे ले जा रहे हैं। इसी के साथ मैं अपने लफ्ज़ों को विराम दूंगा। खुदा हाफ़िज़। बस 5 मिनट में इकरा हसन साहिबा सटेडी पहुंच जाएंगी, और वहीं रोड पर उनके इस्तकबाल का प्रोग्राम है। जो कि सभासद हैं, मैं गुजारिश करूंगा स्टेज पर आए। हरदिल अजीज नाम हाजी वसीम साहब समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं। मैं दरख्वास्त कर रहा हूं नईमुद्दीन साहब अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो स्टेज पर आ जाएं। और डॉक्टर ज़मीर साहब से भी दरख्वास्त करूंगा कि हरदिल अजीज नाम हाजी वसीम साहब को मोमेंटो देकर उनका इस्तकबाल करें। एक बार जोरदार तालियां बजाकर इस्तकबाल करें हाजी वसीम अहमद साहब का। अब मैं दरख्वास्त करूंगा मैटी नेटवर्क के MD मेरे दोस्त आसिफ कैफी साहब से कि वो मुख्तसर अपने ख्यालात का इजहार करें और स्टेज पर आए। आसिफ कैफी साहब, आप बहुत सारे तालीमी इदारों से और NGO से जुड़े हुए हैं,
और एक ज़माने से अपने बचपन से तालीम के लिए काम कर रहे हैं। बेहद खुशी की बात है कि एक नौजवान नाम हमारे बीच आसिफ कैफी साहब। अस्सलाम। आज जो ये प्रोग्राम मुनाकिद हुआ है, इसका जो मोटो है वो अपने आप में एक बहुत खूबसूरत है। पहली बात तो यह है कि जो कॉलेज है, जो एकेडमी है, उसमें इस्लामिया लग जाना, और वो भी गर्ल्स के लिए, ये एक ऐसी ज़रूरत है जो आज मुआशरे के अंदर बहुत ही अहम है। क्योंकि हम जिस मुआशरे में इस वक्त है और जो माहौल चल रहा है, उसमें आप लोग और मैं और हम सब देख रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग चीज़ों को हमारे खिलाफ किया जा रहा है। लेकिन ऐसे माहौल में और ऐसे वक्त में इस तरह के प्रोग्राम होना और मजबूती से खड़े रहना, ये अपने आप में एक बहुत ज़रूरी और अहम बात है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि जो एजुकेशन है, तालीम है, वो दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम, और दुनियावी तालीम भी सिर्फ हाई स्कूल या इंटर तक नहीं, बल्कि उससे आगे पढ़ने की ज़रूरत है हमारी बेटियों को। आज का वक्त ये कहता है कि अपने बच्चों की तरबियत के लिए, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए हमें उच्च शिक्षा ज़रूरी है। हमारे लिए उच्च शिक्षा उतनी ही ज़रूरी है जितनी हम समझते हैं कुरान शरीफ पढ़ना, क्योंकि ये दीनी तालीम है और वो दुनियावी तालीम है। लेकिन इनमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जो फ़ायदा पहुंचाए वो तालीम हासिल करना हमारे ऊपर फ़र्ज है। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा, मेरा जो पैगाम है वो ये है कि हम अपने बच्चों को हाई स्कूल और इंटर के बाद भी तरबियत के साथ उच्च शिक्षा यानी प्रोफेशनल डिग्रीज, इंजीनियरिंग, LLBs, जो अभी हमारे इंजीनियर साहब भी बता रहे थे कि वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है LLB, उससे एक डिफेंसिव ताकत मिलती है। तो अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं और ख़ासकर अपने बच्चों को उच्च शिक्षा ज़रूर दिलवाएं। शुक्रिया। मैं दरख्वास्त करूंगा डॉक्टर सगीर हसन साहब यहाँ स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। डॉक्टर सगीर हसन साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आए, और काजी नईम एडवोकेट साहब, डॉक्टर मंसूर उल हक साहब और हमारे सेक्रेटरी डॉक्टर